जय हिंद दोस्तों। अगर आपने बीएमएस में एडमिशन ले लिया है और कॉलेज जाने का आ चुका है आपका टाइम, आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए कॉलेज जाने से पहले, ताकि आपको क्लास में बैठ के डम फील ना हो। इसलिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर रहेंगे, क्लास में आपको डम फील भी नहीं होगा और आप थोड़े से ऐसे लगेंगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, इसको समझ में आती है सब कुछ चीजें। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत होता है, एनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है और आयुर्वेद का कुछ मैं आपको पोर्शन बताने वाला हूँ। आयुर्वेद के भी कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पदार्थ विज्ञान है, संहिता अध्ययन है, अष्टांग हृदय है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, संस्कृत में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं। जब आप अपने कॉलेज में जाओगे आपको पहले से ये चीजें आनी चाहिए। संस्कृत बहुत बेसिक होता है, जो आयुर्वेद के फर्स्ट प्रॉफ में आपको देखने के लिए मिलता है। लगभग 7th-8th क्लास वाला संस्कृत का लेवल होता है जो इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र आप YouTube पर सर्च करेंगे, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो जितने माहेश्वर सूत्र होते हैं, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में ABC पढ़ते हैं, हिंदी में आ से अनार पढ़ते हैं, ये सारी चीजें, ऐसे ही इनके भी एक माहेश्वर सूत्र होते हैं। वो आपको पढ़ने हैं, वो याद भी करने हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहां से निकले, कहां से मिले, आपको ये भी पढ़ना है। किसने उनको दिया ये भी पढ़ना है, और उनके यूज कैसे कैसे होते हैं आपको वो भी पढ़ना है। वो आपको एक लेक्चर मिल जाएगा YouTube पर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो माहेश्वर सूत्र पढ़ के अगर आप जाएंगे तो आपको संस्कृत की क्लास में डम फील नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप ICSE वाले हैं, इंग्लिश में ज्यादा हार्ड टाइट है, तो फिर तो जरूर आप पढ़ के जाना एक बार, थोड़ा सा आपको लग जाएगा कि हाँ भाई क्या चीज जरूरी है इसमें। इसके बाद में क्या है, आप संस्कृत में संधि विच्छेद कैसे करते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में होता था ना संधि विच्छेद करना, ऐसे ही संस्कृत का है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का हल्का सा। आपको ये भी पढ़ के जाना है, इसका लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। बहुत बेसिक वाला पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा कहाँ से बना, कैसे बना, इसके कितने लोगों का योगदान रहा इसमें, कौन से युग में कौन से महर्षि आए, कौन से चीज कहाँ से शुरुआत हुई, उत्पत्ति हुई, ये सारा हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा आपका लगभग 20 नंबर का आपके पेपर में आता है। 20 नंबर के MCQ आते हैं हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा से। तो हिस्ट्री थोड़ा सा आप लोग अपने फिंगर टिप्स पर करके जाना। संस्कृत और हिस्ट्री में इतना पढ़ लोगे एनफ रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनाटॉमी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अब एनाटॉमी जो है वो मॉडर्न भी होती है और आपका क्या होती है, आयुर्वेदिक भी होती है। इसमें आपको बताता हूं आपको कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब जब आप एनाटॉमी खोलते हो तो मॉडर्न के लिए आपके पास में जो बुक है वो BDC होती है, BD चौरसिया कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग ग्रेज एनाटॉमी पढ़ते हैं, जो कि सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है एनाटॉमी के लिए। तो मॉडर्न आप इनसे पढ़ोगे। और पढ़ना क्या है, अगर आप चाहते हो ना कि एनाटॉमी के प्रोफेसर आपको क्लास से बाहर ना करें ये बोल के कि अपने बेसिक्स क्लियर करके आओ, तो आप जो मैं बता रहा हूं वो सारी की सारी चीजें पढ़ लो। एनाटॉमिकल जितने भी टर्म्स होते हैं, स्पेशली जैसे कि हम बात करते हैं मीडियल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, सुपरफिशियल क्या होता है, प्रॉक्सिमल क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, डिस्टल क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। क्योंकि एनाटॉमी जितना भी चलेगा ना आपका, वो इन्हीं टर्म्स के ऊपर बेसिस पर एक दूसरे ऑर्गन का रेफरेंस अगर आप दोगे ना कि ये मीडियली लोकेटेड है, ये डिस्टली लोकेटेड है, ये प्रॉक्सिमली लोकेटेड है, ये सुपरफिशियली लोकेटेड है, ये डीप लोकेटेड है, यूनिलेटरल है, या फिर ये आपका इसी तरह से क्या है, डिस्टल है, इंफीरियर है। इस तरह से जितने भी टर्म्स होते हैं एनाटॉमी के आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इवन आपको समझ में भी आने चाहिए। ये तो टर्म्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसके अलावा बहुत सारे टर्मिनोलॉजी ऐसी आपको मिलेगी, कम से भी कम आपको और भी कुछ नहीं तो 50 ऐसे टर्म्स याद होने चाहिए आपको, जिनका नाम सुनते ही आपको वो चीजें याद आ जाएं। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे जो एनाटॉमी के बेसिक्स आपके क्लियर कर देंगे। तो जैसे कि हम हेपेटिक वर्ड यूज करते हैं लीवर के लिए, है ना, और किडनी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रेनल वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही ब्रेन है, हार्ट है, इन सब के लिए कोई ना कोई टर्म होता है एनाटॉमिकल टर्म। क्योंकि आप वहां जाकर क्लास में जाकर जो आपका बेसिक लैंग्वेज है ना उसको नहीं बोलोगे, आपको वो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए डॉक्टर लोगों वाली, तभी आप वहां सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो प्रोफेसर आपको निकाल देंगे क्लास से बाहर। तो टर्मिनोलॉजी की एक लिस्ट बना लो, पूरा उसमें लिख लो, उसको पढ़ लो, प्लस बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी जो आपने 11th-12th में पढ़ा था
स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट में कितने बोन्स होते हैं, कौन कौन सा बोन कहाँ पर लोकेटेड है आपके बॉडी में, ये सब कुछ पढ़ लो। मेल बॉडी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं फीमेल बॉडी के कंपैरिजन में, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। स्किन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन है, उसके कुछ फैक्ट्स हैं, ये सब कुछ बेसिक चीज क्लियर करके जाओ। स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है ये क्लियर करके जाओ। अगर आप ये क्लियर करके नहीं जाओगे ना, पक्का गारंटी दे रहा हूं डांट खा जाओगे प्रोफेसर से, हो सकता है बाहर भी निकाल दे क्लास से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजियोलॉजी। इस पे भी सेम चीज लागू होती है, आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी आयुर्वेद वाला पोर्शन के बारे में भी बताऊंगा। फिजियोलॉजी में आप के शैम्बुलिंगम प्रीफर कर सकते हैं, बीडीएस वालों की ए के जैन आती है, वो भी सेम चीज है, उसको प्रीफर कर सकते हैं। या आपके पास में कोई और दूसरी बुक होगी फिजियोलॉजी की, आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं, किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। पढ़ाई करनी है आपको सिर्फ आपका जो सिलेबस है उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब इसके भी जो टर्मिनोलॉजी है प्लस इसके जितने प्रोसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़े होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने पढ़ा है, आपने हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल सिस्टम आपने पढ़ा है, आपने ये सब पढ़ा होगा, क्या टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा वो जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा जितने प्रोसेसेस ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जितने सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो सारे के सारे आपको पढ़े हुए होने चाहिए। बहुत ज्यादा डीप में ना हो, लेकिन उनके ओवरव्यू, उनका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप आयुर्वेद में क्लास में जा रहे हो फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहां से आपका डॉक्टर बनने का शुरुआत हो रही है। तो आपको मेडिकल टर्म्स में इन सब का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ब्लड पढ़ लो, अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक पूछते हो ना, तो आप ब्लड के कॉम्पोजिशन पढ़ लो, ब्लड में कितनी कॉम्पोजिशन है, कितने रेशियो में है, कितने प्रोपोर्शन में है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से इसके भी जो टर्म्स होते हैं फिजियोलॉजी में, मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, इनके क्या मतलब होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, ये सारा कुछ बेसिक क्लियर करके जाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयुर्वेदा पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, एनाटॉमी आयुर्वेदा और फिजियोलॉजी आयुर्वेदा का भी एक अलग सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो जब आप ये मॉडर्न वाला पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ रिलेट कर पाओगे, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा रिलेट मत करना क्योंकि ये एक अलग ही साइंस है, लेकिन वो आपको समझ में आ जाएगा ड्यूरिंग योर क्लासेस। बट जो आपको आयुर्वेद का पोर्शन पढ़ना है जाने से पहले, जो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको डम्बो फील होगा एकदम से, वो है ये एक टॉपिक है, इसके अंदर कुछ चीजें आती है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिदोष। त्रिदोष मैं लिख के बता देता हूं आपको। त्रिदोष, अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद में ये वात, पित्त और कफ क्या है, इसको किसी मॉडर्न चीज से आप रिलेट मत करना, क्योंकि ये अलग ही साइंस है। थोड़ा सा अपनी बुद्धि को ओपन करके बैठना कि भाई हमें पढ़ना है और ये कुछ अलग ही चीज है। मॉडर्न से रिलेट करने जाओगे तो बोलोगे कफ का मतलब खांसी, ये वो वाली चीज तो नहीं है, ये वो नहीं है। आप इसको अलग से नया समझ के ही पढ़ो, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट साइंस है। वात, पित्त, कफ। अब ये वात, पित्त, कफ में आपको क्या क्या पढ़ना है। वात, पित्त, कफ में जो आपको चीजें पढ़नी है, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूं कि क्या क्या चीजें इसमें आपको पढ़नी है, ताकि आप इजीली पढ़ पाओ उनको, आप कोई गलती ना करो। ठीक है भैया, ये आ गई देखो चीजें हमारे सामने। अब आपको वात, पित्त, कफ की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इनका स्पेसिफिक डेफिनेशन। इनके श्लोक भी होते हैं छोटे छोटे संस्कृत के, उनको निरुक्ति वगैरह कहते हैं। तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है। उसके बाद आपको इनकी निरुक्ति पता होना चाहिए, जिसको एटाइमोलॉजी भी कहते हैं। आपको इनकी व्युत्पत्ति भी, जब आप गूगल पे करोगे या फिर यूट्यूब पर लेक्चर सर्च करोगे वात, पित्त, कफ लेक्चर, तो आपको ये सारी चीजें उसमें मिलेंगी। लेकिन आपकी ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन, इनकी निरुक्ति क्या है, इनकी व्युत्पत्ति क्या है, इनका लोकेशन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, वात का, पित्त का और कफ का, इनका लोकेशन क्या होता है, प्लस अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्लस अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस इनके आपको टाइप्स पता होने चाहिए, वात के कितने टाइप्स हैं, पित्त के कितने टाइप्स हैं, कफ के कितने टाइप्स हैं, आपको पता होना चाहिए। एक दूसरे के आपस में क्या रिलेशन है, वात का पित्त से क्या रिलेशन है, पित्त का कफ से क्या रिलेशन है, वात का कफ से क्या रिलेशन है, कफ का पित्त से क्या रिलेशन है। रिलेशन आप टेबुलर फॉर्म में इनको पढ़ लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस आपको एक चीज और बहुत ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए इसमें, जो ये वात, पित्त, कफ है, इनका टाइम रिलेशन। टाइम एज इन आप सुबह में क्या रिलेशन है, वात, पित्त, कफ का मॉर्निंग टाइम में कैसा रहता है, आफ्टरनून में कैसा रहता है, इवनिंग में कैसा रहता है,
और आपका जो सीजनल वाइज है, विंटर्स में कैसा रहता है, समर्स में कैसा रहता है और रेनी सीजन में कैसा रहता है, ये सब आपको जो है पता होना चाहिए। इनका रिलेशन, कंपैरिजन सब कुछ करके ये पढ़ के जाओ वात पित्त कफ बहुत अच्छे से। तुम्हारे बेसिक्स यहीं से क्लियर होंगे। यही सारी चीजें आपको शुरू में पढ़ने के लिए मिलेंगी। अगर यही आपको नहीं आएगा तो आप 6 महीने तक ब्लैंक बैठे रहोगे। भाई सब समझ ही नहीं आ रहा है सर, समझ ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, हम तो परेशान हो गए इसमें लेके। तो ये पढ़ो, क्योंकि सारा डिजीज और ट्रीटमेंट वात पित्त कफ से ही तुम्हारा देखा भी जाएगा, सही भी किया जाएगा, ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज वर सम टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए अच्छे से। आयुर्वेद में जैसे ही आपका एडमिशन हुआ है पढ़ना शुरू कर दो, या कुछ दिन में कॉलेज खुलने वाला है शुरू कर दो, या एडमिशन ले चुके हो तो ये टॉपिक्स अपने क्लियर कर लो अगर आपको बेसिक्स आपके पढ़ने हैं आयुर्वेद में, BAMS में। इस वीडियो में इतना ही है। पसंद आ जाए तो चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।